ये दे, इधर इधर आजा। लिसा, तू यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है? हाँ, रोज़े कहाँ पर गई है? वो आज के कॉलेज नहीं आएगा, इस बारे में तो वो कुछ भी नहीं बताया। बोल ज़रा। हाँ, ते रोज़े आज नहीं आएगा, उसका घर पर कुछ काम था, इसी वजह से वो नहीं आ सकता है। कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना, हम दोनों ही आज कॉलेज अटेंड कर लेंगे। हाँ, तूने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि रोज़ी तो कॉलेज नहीं बंक करता है, उसके ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा, इसी वजह से वो नहीं आया है। मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। फ़िलहाल चल, हम दोनों को क्लास अटेंड करना भी पड़ेगा। चल, जल्द से जल्द, वरना लेट हो जाएगा। हाय तायुंग, एक्चुअली तुम मुझे नहीं पहचानती हो, पर मैं तुमको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। एक्चुअली मैं ना तुमसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ। क्या मैं तुमसे थोड़ा बात कर सकती हूँ? अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो। ज़रूर, क्यों नहीं, बताइए आपको मुझे क्या कहना है। एक्चुअली ताई, तुम ना मुझे गलत नहीं समझना, ओके? मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुमको पहली बार जब देखा था ना, तब से मैं तुमको प्यार करती हूँ, पर डर की वजह से मैं तुमको नहीं कह सकता था। पर अब मेरी इस कॉलेज में आखिरी साल है और मैं चला जाऊंगा, तो मैंने सोचा हिम्मत करके अब तुमको बता ही दूँ कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अ, और क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम मुझे एक चांस दोगी क्या? था, ये तो तेरा आशिक निकला। अब क्या करेगी तू? ताई, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं ना तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। तुम जो कहोगे मैं वही सुनूँगा। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे एक चांस दे दो, सिर्फ और सिर्फ एक चांस, प्लीज़ 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 प्लीज़। देखिए, मैं आपका फीलिंग्स समझ सकती हूँ, पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। मैं आपको तो सीनियर की तरह ही देखती हूँ, आप मेरे भाई जैसी है। मैं आपसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? और आप मुझसे प्यार करती है, पर मैं तो आपसे प्यार नहीं करती हूँ, तो फिर आप कैसे कह सकती है मैं आपको एक मौका दे दूँ? सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। ताई, प्लीज़ मुझे एक मौका दे के देखो, मैं तुमको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। आई प्रॉमिस यू, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी मॉम डैड से भी बात कर सकती हूँ। प्लीज़ तुम सिर्फ एक बार हाँ कह दो, प्लीज़। देखिए, प्यार ज़बरदस्ती से नहीं होता है, सो प्लीज़ आप मेरी पीछा छोड़ दीजिए, आप मुझे भूल जाइए प्लीज़। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? और मुझे मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा है। आई होप आप आइंदा से मुझे परेशान नहीं करेंगे, ओके? ए सुन, तो इस लड़की को इतना परेशान क्यों कर रहा है? वो तुझको कह रहा है ना वो तुझसे प्यार नहीं करता है, तो उससे बार बार ये क्यों कह रहा है तुझको एक मौका दे दे? तू क्या पागल है? तुझे ये कंटिन्यूअसली नहीं ना ही कह रहा है, पर तू ही तुली है, वो तुझसे एक मौका दे दे, एक मौका दे दे। अगर तू तेरी भलाई चाहती है ना, उससे माफ़ी मांग ले, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। तू होती कौन है हम दोनों के बीच कहने वाला? मैं उससे प्यार करती हूँ और उसको मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है? मैं रिच भी हूँ, और मुझसे प्यार करेगा। तू यहाँ से चले जा, मैं अगर उसको थोड़ा मनाऊंगा ना वो मान लेगा। तू यहाँ से चले जाना, हम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बांधने के लिए बिल्कुल भी मत आना। ओ रियली? तुझको क्या लगता है मैं चला जाऊँगा? तेरी ये खोपड़ी धमकियों से मैं डरता नहीं हूँ। तुझको मालूम है ये कौन है? तुझको अगर मालूम होता ना तो उसको इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी तू। मुझे उसके बारे में अच्छे से मालूम है। तू कौन होती है उसके बारे में कहने वाला? हाँ, तू जा यहाँ से, मुझे बात करने दे, वरना मैं तुझको बहुत पीटूंगा। इधर आ जा और मेरे बात ना कान खोल के सुन ले। ये जो लड़की देख रहा है ना, किम तायोंग, ये है मिस्टर पार्क जिमिन, द माफिया किंग पार्क जिमिन की गर्लफ्रेंड। सो उससे ना दूर ही रह, तेरे लिए भलाई होगा। अगर इस बारे में उसको थोड़ा सा भी भनक लग जाएगा ना, तो फिर तेरा क्या होगा तू तो जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। और मुझे नहीं पहचानती है क्या तू? मैं पार्क जिमिन के ही लिए काम करता हूँ। क्या समझाना पड़ेगा क्या तुझको और कुछ? क्या?
माफिया किंग पार्क जिमिन की गर्लफ्रेंड मेकअप पार्क जिमिन की गर्लफ्रेंड बन गया है। ये क्या पागल हो चुकी है? सुनता है, तू थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। यहाँ जो हो रहा है वो होने दे, उसके बाद हम लोग इससे बात कर लेंगे। तू ज़रा साइलेंट रहे। क्या 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 बोल रही हो तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो है ना, इस लड़की को बचाने के लिए? देखो, मेरे साथ मजाक मत करना। पार्क जिमिन यहाँ कहाँ पर से आ गया है? और ये तो सिंगल है, ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम झूठ कह रही हो। ओह रियली? सच में तुझे बिलीव नहीं हो रहा है क्या ये पार्क जिमिन की गर्लफ्रेंड है? ओह नो, कैसे बिलीव होगा? पार्क जिमिन तो अभी तक किसी के सामने ये बात नहीं बताया है ना, इसी वजह से शायद तुझको मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, तो चल मेरे साथ, मैं तुझे पार्क जिमिन से मिलाती हूँ और तुझसे बात कर लेंगे। तब तो तुझे यकीन होगा ना ये पार्क जिमिन का ही गर्लफ्रेंड है, या दूसरी तरीके से तुझको यकीन दिलाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। मैं किसी लड़की के लिए खुद की जान गंवाना नहीं चाहती हूँ। ताई तो मेरी बहन जैसी है, मैं आपसे उसको बहन ही कहूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाती हूँ। मैं कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। मैम आप जाइए, आप जाके क्लास अटेंड कर लीजिए। ये लड़का आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। आप अगर कोई परेशान किया ना तो आप मुझे बता देना, मैं यही कॉलेज में हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट कर लूँगा। आपने मुझे उस लड़के से बचाया, इस वजह से आपको थैंक यू। पर आपको कौन कहा मैं पार्क जिमिन की गर्लफ्रेंड हूँ? हाँ, मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और मैं पार्क जिमिन को पहचानता नहीं हूँ। सो आप प्लीज़ इस तरीके की बातें कह के मेरी रेपुटेशन ख़राब मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं जिसको नहीं जानती हूँ, जिससे प्यार ही नहीं करती हूँ, उसका नाम मेरे नाम से कैसे जोड़ सकता है। सो आइंदा से प्लीज़ ऐसा मत करना। सॉरी मैम, अपना मुझे माफ़ कर देना। एक्चुअली मैं सर की कहने पर ही आपको प्रोटेक्शन देने के लिए इस कॉलेज में आया हूँ। सो मैं आपको प्रोटेक्शन करके ही रहूँगा। और सर ने हम लोगों को सबने को बताया कि आप ही होगी हम लोगों की होने वाली माफिया क्वीन। सो आपको रिस्पेक्ट देना हमारी जिम्मेदारी है और आप परेशान मत होइए। आपसे सर बहुत जल्द ही मिलेगा, पर तब तक के लिए हम लोगों को आपकी प्रोटेक्शन के लिए बताया है। आप जाइए, मुझे ये आपसे ज़्यादा बात करने के लिए परमिशन नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ओके मैम, आप अच्छे से रहना, पर आप फिक्र मत कीजिए, आपका प्रोटेक्शन के लिए यह बहुत सारी बॉडीगार्ड है। सुनिए सुनिए, तो मेरी बात तो सुन जाइए, मेरी बात ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। सुन, वाह ताई, देखा देखा, हम लोगों ने कहा था कि पार्क जिमिन तो उसको पसंद करता है। वो तो सबको ये भी बता दिया कि तू उसका गर्लफ्रेंड है। वाह, तुझको जो चाहा था तुझको वो मिलने वाला है। तो माफिया किंग से शादी करने वाला है। वाह, कब 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 तुम दोनों के बीच इस तरीके की रिलेशन कब हुआ? कब वो तुझको प्रपोज किया और तू कब उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया, मुझे और रोज़ी को? हम दोनों क्या तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है? तो ऐसा कैसे कर सकता है? तुझको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत गुस्सा होते उस पर। तुझे ये बात हमें जल्द से जल्द बताना चाहिए था, पर तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया? बोल। ए मेरी माँ, तू अब चुप कर जा। अगर तेरी ट्रेन स्टार्ट हो एक एक बार स्टार्ट हो जाता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। मुझे पार्क जिमिन से कब मिला था? मैं तो उससे नहीं मिला था, पर वो जो मेरे साथ हरकतें किया ना, उसकी वजह से मैं उस पर बहुत गुस्सा हूँ। अगर किसी दिन मेरे सामने आया ना तो मैं उसको पीट डालूँगा। पीट पीट के मैं समझा दूँगा मैं चीज़ क्या हूँ। और वो जितने सारी अफवाह फैल रहा है ना कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए ना, मैं उससे से जवाब मांगूंगा। इस तरीके की झूठी बातें क्यों फैला रही है? मेरी रेपुटेशन क्यों ख़राब कर रहा है? हाँ, अगर वो मुझे मिला ना तो फिर मैं दिखाऊंगा मैं कौन सी चीज़ हूँ। तू सच बता रही है ना, तेरे और पार्क जिमिन के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है? हाँ हाँ, मैं सच बता रही हूँ, मेरे और उसके बीच सच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। हाँ तो फिर ठीक है, मैं मान लेता हूँ। ओके, उसके बाद मैं भी देखूँगा।
उस पाक ज़मीन से मैं भी तेरे साथ बात करूँगा, तेरे बारे में इस तरीके की झूठी बातें नहीं फैलाने के लिए। फ़िलहाल चल, हम लोग क्लास में जाते हैं क्लास करने के लिए। हाँ, तूने सच ही बताया, चल चल चलते हैं। ओह नो लिसा, तो देखा ना, क्लास स्टार्ट भी हो गया है। हम दोनों को आने में बहुत लेट हो चुका है। अब क्या करूँ? क्या पूछूँ सर से? हम दोनों को क्या अंदर जाने देगा? पूछ ही लेता हूँ, क्या कहती है तू? हाँ ज़रूर, तू पूछ ही ले। यहाँ बाहर खड़ा रह के क्या करूँगा? कितनी देर से यहाँ खड़ा रहूँगा? चल तू पूछ ले। सर, क्या हम दोनों अंदर आ सकते हैं क्या? तुम तुम क्या इसी क्लास की स्टूडेंट हो? इतना देर क्यों हो गया है तुमको? बोलो ज़रा। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किम तायुंग है। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गई थी, इसी वजह से हम दोनों को आने में लेट हो चुका है। सर, ऐसा हम लोग दोबारा से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सॉरी सर। देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम लेट से आया हो तो मैं तुमको अंदर नहीं आने दे सकता हूँ। सभी के लिए एक ही रूल्स है। सो तुम बाहर खड़े रहो जितने देर मेरे क्लास एंड नहीं हो जाता है, नहीं तो मैं प्रिंसिपल सर के जाके तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। सो बाहर ही खड़ी रहना, तुम दोनों अंदर आने की हिम्मत भी मत करना। सॉरी सर, फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, आइंदा से ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, पहली गलती है या आखिरी गलती है, मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। लेट से आए हो तो बाहर खड़े रहो और पनिशमेंट भी भुगतो। ओके? ओके सर, आप जैसा कहती है वैसा ही होगा, हम दोनों बाहर ही खड़ा रहेंगे। कि मैम को आने में थोड़ा लेट हो गया था, इसी वजह से एक प्रोफेसर ने मैम को पनिशमेंट दिया है। मैम बाहर खड़ा है बहुत देर से। मेरे बेबी इतनी देर से बाहर खड़ा हुआ है और तुम मुझे अब ये बात बता रही हो? तुमको तो पनिशमेंट मिलेगी, पर पहले मैं उस प्रोफेसर को पनिशमेंट दूंगा, खुद आके वहाँ पर। तुम इंतज़ार करो, मैं 2 मिनट में पहुँचता हूँ। ए लिसा, एक बात बता ज़रा, ये पार्क जिमिन यहाँ पर क्या कर रहा है और मेरे तरफ इस तरीके से क्यों देख रहा है? मुझे क्या गुस्सा आ रहा है, मैं इसका नाक फोड़ दूंगा कह रही हूँ। मेरे माँ, तू चुप हो जा। इस कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से पार्क जिमिन यहाँ पर आया है। ज़रूर कुछ बड़ा हुआ है जिसलिए वो यहाँ तक आ चुका है, पर ना पार्क जिमिन यहाँ पर आएगा किसी वजह से, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चुपचाप यहाँ पर जो हो रहा है देखते रहे। ओके? बिल्कुल भी शोर मत करना और कुछ बोलना भी मत यहाँ पर। इस तरीके से माफिया की तरह कॉलेज में आने के लिए तुमको कौन कहा है? हाँ, और हाँ, यह स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बनकर ही रहो, ज़्यादा उड़ना मत, ठीक है? बाहर खड़े रहो, क्लास ख़त्म होगा उसके बाद ही क्लास के अंदर आ सकती हो, पर ना बाहर ही रहो। द माफिया किंग पार्क जिमिन के सामने इस तरीके की बातें करते हुए किसी अब तक जिंदा भी नहीं रहे हैं। सो संभाल के बात करो। क्या? माफिया किंग पार्क जिमिन, आप? सॉरी सॉरी किंग, क्या गलती हो गई। आप आइए ना, आपका ही क्लास है, आप आइए यहाँ पर बैठ जाइए। बताइए, मुझसे क्या कोई गलती हो गई है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं मेरी गलती सुधार लूँगा। आप सिर्फ बताइए मुझसे क्या गलती हो गई है, आप सिर्फ ये बात बताइए, मैं सब कुछ सुधार लूँगा। बताइए, आप यहाँ तक आइए। सचमुच ज़्यादा बड़ा गलती हुई है। किससे गलती हुई है आप बताइए, मैं उसको ज़रूर पनिशमेंट दूंगा। तुम्हें लोगों को पनिशमेंट देने का बहुत शौक है ना? इसी वजह से तुम मेरी गर्लफ्रेंड को भी पनिशमेंट दी हो आज, है ना? तो मैं तुमको कैसे सोच सकती हूँ? हाँ, तुम मेरी जान पर, मेरी बेबी पर हाथ उठाई हो, उसको पनिशमेंट दी हो। उसका गलती किया था थोड़ी देर के लिए,
थोड़ी ही देर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5 मिनट होगा, इतनी ही लेट से वो आया था। तुम उसको क्लास के अंदर नहीं आने दे सकती थी? हाँ, तुम उसको पनिशमेंट दी हो। उसको कितना तकलीफ हुआ है तुमको क्या मालूम है? मैं उसकी तकलीफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और तुम उसको तकलीफ दिया हो तो तुमको अब क्या करना चाहिए बोलो? क्या आपका गर्लफ्रेंड यहाँ इस क्लास में पढ़ता है? आप बोलिए ना कौन है। अगर मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। आपसे बताइए, मैं उसको पनिशमेंट दी हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तो मालूम नहीं था वो आपकी गर्लफ्रेंड है। अगर मालूम होता तो मैं उसको बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं देता। आपसे बताइए, मैं सबके सामने उससे माफ़ी मांग लूँगा। सच बता रही हूँ। हाँ ज़रूर, माफ़ी तो तुमको मांगना ही पड़ेगा। और हाँ, इस क्लास से, इन स्कूल कॉलेज से और सियोल से तुमको जाना पड़ेगा। तुमको मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी जान को तकलीफ़ दी हो। जो उसको तकलीफ़ देगा मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कि ज़रूर ज़रूर मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। आपसे बताइए वो कौन है, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा सबके सामने, और मैं सियोल से भी चला जाऊँगा। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी जान बख्श देना प्लीज़। आप बताइए कौन है, मैं अभी के अभी उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। ताई है उसका नाम, किम तायुंग है उसका नाम। उसका माफ़ी मांग लो। थोड़ी सी ही तो लेट किया था, पर तुम्हारी वजह से मुझको यहाँ तक आना पड़ा। और एक बात, सब लोग एक बात कान खोल के सुन लेना, किम तायुंग ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सो उससे इज्जत से बात करना। और हाँ, मैंने सुना था किसी ने उसको सुबह प्रपोज किया था। ऐसा गलती दोबारा से नहीं होना चाहिए, वरना वहीं पर ही वो उसकी ज़िंदगी गंवा देगा। मैं कह रही हूँ सबको। मैं मैं कब उसका गर्लफ्रेंड बना? ये कब पागल हो चुकी है? हाँ, ये ये झूठ क्यों बता रही है? ये सच में पागल हो चुकी है। मैं उसको अब नहीं छोड़ूंगा। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था आप अर्जिमिन की गर्लफ्रेंड है। अगर मुझे मालूम होता ना तो फिर मैं आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं खड़ा रहने देता। मैं आपको अंदर आने के लिए कह देता। मुझे माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़, वरना किंग मुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ 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 आप बताइए ना, आप मुझको माफ़ कर दिए हैं। प्लीज़ मैं आपको प्यार पकड़ती हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ 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 प्लीज़। सर आप मेरे प्रोफेसर हैं, आप इस तरीके की हरकतें मेरे साथ नहीं करिए। मैं आपको कैसे माफ़ कर सकती हूँ? मैंने गलती किया था, आप मुझे पनिशमेंट दी है, इसमें क्या बड़ी बात है? आप ऐसा कर सकती है क्योंकि मैं आपके स्टूडेंट हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मैम आप एक बार कह दीजिए ना, आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, वरना मेरी जान चला जाएगी। प्लीज़ आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं आपको माफ़ कर दिया। ठीक है। हाँ हाँ। कि मैम मुझे माफ़ कर दिया है, मैं यहाँ से चलता हूँ। मैं दोबारा से यहाँ नहीं आऊँगा, मेरी शक्ल तक भी नहीं दिखाऊँगा। ओके, मैं चलता हूँ। और तुम सब भी अच्छे से याद रखना, ये मेरा गर्लफ्रेंड है। उसके आगे पीछे मत घूमना, और उसको अगर तकलीफ हुआ ना तो सबको मैं ख़त्म कर दूंगा। ये बात सबको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? ओके, सब लोग यहाँ से जाओ। मुझे मेरी बेबी से बात करना है। मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर क्लास पूरा का पूरा खाली चाहिए। ओके ताई, तू ना बात कर ले, मैं कैंटीन में तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके बाय। लिसा सुन तो मेरी बात, तू कहाँ जा रहा है? सुन लिसा, उसको मत बुलाओ ना, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। बेबी 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 माय फूड, सारी कुछ आपकी वजह से हो रहा है। अब सबको ये बात बताने की क्या ज़रूरत था? मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, कब बना मैं आपका गर्लफ्रेंड? कभी भी नहीं। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं आपका गर्लफ्रेंड कब हो गया? हाँ, अब आपकी ये सब झूठ बताना बंद कर दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं कह रही हूँ, आपकी वजह से मेरे दोस्त भी मुझे छोड़ के चला गया है। अब सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा? आपके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको मारने का दिल कर रहा है मुझे। क्या मेरा बेबी मुझसे मारेगा? ठीक है मारो, तुम मुझे मार सकती हो, तुम जो चाहो मेरे साथ वही कर सकती हो। बोलो तुमको मुझे कहाँ से मारना है, बोलो ज़रा।
बेबी गुस्सा मत करो ना, मैं तुम्हें जब पहली बार देखा ना तभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन चुका हो। अब तुम अपनी पढ़ाई ख़त्म करो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अगर तुम चाहोगी ना तो फिर मैं तुमको उससे अभी के अभी शादी कर सकती हूँ। पर मैं ना चाहती हूँ तुम पहले आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। पर तब तक एक बात याद रखना, तुम मेरी हो सिर्फ और सिर्फ पर ज़मीन की। तुम्हारी तरफ अगर कोई आँख उठाकर भी देख लेगा ना तो भी मैं उससे मार डालूँगा। सो ध्यान से रहना, ओके बेबी। बेबी मुझे ना ज़रूरी काम है मेरी। मैं तुमको ना रात को कॉल कर दूँगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, ओके बाय बेबी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी एक काम तो रह ही गया, पहले वो तो ख़त्म कर लूँ। थैंक्स बेबी, इसका ना बहुत ज़रूरत था। मैं जब से तुमको किस किया था ना तब से इसका क्रेविंग हो रहा है। फिक्र मत करो, मैं हर रोज़ मेरी ये मेडिसिन तुमसे ले जाऊंगा, ओके। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग आधे में ही ख़त्म करके आ गया हूँ, उसको जाके मुझे अटेंड करना पड़ेगा, ओके। मिस यू बेबी।